वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मिलेगा शिक्षण अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए प्रति शिक्षक रुपये 300। जी हाँ दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मुहिम दोस्तों छेड़ी गई है और इसका मेन मोटिव ये है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के साथ जब शिक्षक बच्चों यानी शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो शिक्षण की जो शैली होती है वो काफ़ी आकर्षक होती है, बच्चों के चित्त को मोहने वाली होती है और ऐसा ही शिक्षण सार्थक होता है। तो अभी ये जो बात हो रही है वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, यानी बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे हेड टीचर, सहायक शिक्षक या शिक्षा मित्र भाई बहन जो भी काम कर रहे हैं, प्रत्येक के लिए 300 रुपये की दर से ऐसे विद्यालयों में टीएलएम का पैसा दोस्तों भेजा जाएगा। आते हैं, देखते हैं जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश है उसके आलोक में क्या महत्वपूर्ण दोस्तों बातें इस संबंध में कही जा रही हैं। दोस्तों, ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से पत्र जारी हुआ है। कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्र जारी हुआ है गुणात्मक विंग टीएलएम 4206, पत्र की संख्या 22 नवंबर 2021 को जारी हो रहा है। विषय समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम के निर्माण हेतु बजट एवं दिशा निर्देश के प्रेषण के संबंध में महोदय कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या 1209/68-5-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने, सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विषयवार शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम बनाने के लिए रुपया 14,48,47,800 मात्र प्रेषित की जा रही। तत्क्रम में टीएलएम के निर्माण एवं उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं। बिंदु संख्या 1 दोस्तों ये कहता है कि प्रेषित धनराशि से शिक्षकों द्वारा अपने विषय वस्तु से संबंधित संलग्न दिशा निर्देश संलग्नक 1 के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री जैसे विभिन्न रंगों के चार्ट, पेपर, कार्ड शीट, स्केच पेन, पोस्टर, मानचित्र, ग्लू, बोर्ड, मार्कर, कैंची, पेंसिल, केयांस, थर्माकोल, टेस्ट ट्यूब, लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पेंसिल, बैटरी इत्यादि सामग्री क्रय की जाएगी। दूसरा बिंदु कहता है धनराशि विद्यालय में उपलब्ध विद्यालय शिक्षक संख्या के आधार पर प्रेषित की जाएगी। शिक्षकों की संख्या घटने बढ़ने की स्थिति में विद्यालयवार प्रेषित धनराशि से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने विषय से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा बिंदु कहता है सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान शिक्षकों द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री को एसआरजी एआरपी डायट मेंटर के समक्ष प्रदर्शित कर सुझाव प्राप्त किया जाए। चौथा बिंदु है सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एसआरजी एआरपी डायट मेंटर द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा शिक्षण का संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। पांचवा बिंदु कहता है शिक्षकों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट शिक्षण अधिगम सामग्री को एसआरजी एआरपी डायट मेंटर द्वारा जनपद स्तरीय ब्लॉक स्तरीय बैठकों में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाए। छठवां बिंदु कहता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वय प्रशिक्षण द्वारा एसआरजी एआरपी एवं शिक्षक संकुल को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किया जाए तथा सघन अनुश्रवण पर्यवेक्षण को भी सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, इसके लिए बजट प्रेषित हुआ है और ये जो बजट है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोजीज मद में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण से संबंधित सामग्री के क्रय हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रति शिक्षक को रुपया 300
की दर से 14,48,47,800 रुपये मात्र जनपदों को संबंधित प्राथमिक विद्यालय के एसएमसी के खातों में स्थानांतरित करने हेतु अवमुक्त की जाती है। दोस्तों प्रति शिक्षक 300 रुपये विद्यालय के प्रबंध समिति खातों में ये पैसा जाएगा और ये पैसा जो जाएगा वो हेड टीचर, असिस्टेंट टीचर और शिक्षा मित्र भाई बहन सभी के लिए होगा। आगे बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एवं प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाए। जनपद को अवमुक्त धनराशि का उपभोग पीएमएस पोर्टल पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोजीज हेड में भरा जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपभोग संलग्न प्रारूप संलग्न 3 पर दिनांक 30 नवंबर 2021 तक राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार कार्यवाही क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाए। दोस्तों ये पत्र है और अब आप इसमें टीएलएम जो बातें हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का गाइडलाइंस भी है। ऐसे समस्त सामग्री जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और अस्थायी बना देती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। इसका प्रयोग शिक्षक बच्चों के समक्ष जटिल संबोधों को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, जबकि इसके प्रयोग से खेल खेल में बच्चे सुगमता से सीखते रहते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की हम बात करें तो मुख्यतः हमें 3 स्रोतों से ये प्राप्त होती है। एक तो प्राकृतिक, दोस्तों जो प्रकृति अपने द्वारा चित्रण करती है वो प्राकृतिक शिक्षण अधिगम सामग्री है। दूसरा विभाग द्वारा प्रदत्त और तीसरा स्वनिर्मित। एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो सीखने सिखाने के उद्देश्यों से जुड़ी होती है, उपयोग में सरल एवं रखरखाव में आसान होती है, कम लागत अथवा बिना लागत की होती है, आसानी से उपलब्ध और बहुउद्देशीय होती है, बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करती है, टिकाऊ और हानि रहित होती है। उक्त विशेषताओं के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के कक्षा में प्रयोग के विषय में निम्नलिखित विशेषताएं ध्यान देने योग्य है। सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए न हो बल्कि पाठ्य बिंदुओं से निरंतर जुड़ी हो, सभी बच्चों की संख्या अनुसार सामग्री की उपलब्धता हो, सामग्री निर्माण तथा उसे बनाने जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो, कक्षा में सामग्री रखने का निश्चित स्थान हो। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कार्य में शिक्षक को आसानी होती है तथा शिक्षण कार्य रोचक एवं प्रभावी हो जाता है। बच्चे आसानी से स्वयं करके सीखते हैं। अतः विद्यालय में टीएलएम निर्माण एवं प्रयोग हेतु कुछ व्यवहारिक बिंदु निम्नवत हैं। टीएलएम निर्माण हेतु विद्यालय के अध्यापकों द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षावार, विषयवार, पाठवार एवं पाठ्य बिंदुवार आवश्यक टीएलएम की सूची का निर्माण किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षों की दीवारों पर कक्षावार एवं विषयवार टीएलएम की पेंटिंग बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल्स कराई जाए। टीएलएम पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया जाए, बच्चों की संख्या अनुसार एक से अधिक सेटों में। कक्षा शिक्षा से पूर्व विषय वस्तु के अनुसार टीएलएम का चयन उसकी कक्ष में उपलब्धता बच्चों की संख्या अनुसार सुनिश्चित किया जाए। टीएलएम का प्रदर्शन करते समय शिक्षक उसे दूर से ही न दिखाएं बल्कि उसके प्रयोग करने के अवसर पर बच्चों को उपलब्ध भी कराएं। इस हेतु बच्चों को टीएलएम देकर समूहों में कार्य कराया जाए। आईसीटी पर आधारित टीएलएम, शिक्षक आईसीटी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आईसीटी पर आधारित टीएलएम का प्रयोग भी अपने शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। विषयवार सुझावात्मक टीएलएम, भाषा शिक्षण से संबंधित टीएलएम दोस्तों कार्ड बना सकते हैं। शब्द, अर्थ, विलोम, मुहावरे, संधि, समास इत्यादि से संबंधित आप कार्ड बना सकते हैं। पट्टिकाएं बना सकते हैं। मुहावरों, लोकोक्तियां, कविता की पंक्तियां, कहानी की घटनाओं, संवादों की वाक्य पट्टिकाएं, चार्ट, अटपटे चित्रों, रचनाकारों, कविताओं, वर्ग पहेलियों के चार्ट, अन्य पुस्तकें, कविताओं, कहानियों की अन्य पुस्तकें, मुखौटे, कहानी के पात्रों, एकांकी में पात्रों के मुखौटे इत्यादि से संबंधित, और बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए ऑडियो या आईसीटी पर आधारित टीएलएम। बच्चों को आरंभिक स्तर पर अक्षर पहचानना व लिखना सिखाने के लिए सैंड और क्ले। भाषा किट, गणित शिक्षण से संबंधित टीएलएम कैसे आप बना सकते हैं। परिवेशी सामग्री, मिट्टी की गोलियां, सीकें, फूल पत्तियां, कंकड़, शीशी के ढक्कन, माचिस की डिब्बी इत्यादि। अल्प लागत वाली सामग्री, कंचे, तीलियां, गेंद, मोमबत्ती, सिक्के, लूडो की गोटी, बटन, ग्राफ पेपर, प्लेट इत्यादि। स्वनिर्मित सामग्री, चार्ट पेपर, स्केच पेन व क्रेयॉन कलर की सहायता से फ्लैश कार्ड इत्यादि आवश्यकतानुसार सामग्री का निर्माण किया जाए। गणित किट, चांदा, पटरी, पेंसिल, रबड़, कटर, ठोस आकृतियां यानी बेलन, घन घनाभ शंकु, नेपियर पट्टी, गिनतारा, डिस्क, भिन्नों को प्रदर्शित करने हेतु कैंची, कार्ड बोर्ड आदि।
पर्यावरण अध्ययन से संबंधित टीएलएम आप वस्तुएं बना सकते हैं, यानी बीज, पत्तियां, धातुओं की छड़ें, लकड़ी का गुटका, लोहे का बुरादा, मोमबत्ती, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों के टुकड़े, कंघा और कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, चीनी इत्यादि। मॉडल, घड़ी, मानक पैमाना, तापमापी, कमानीदार तुला इत्यादि। कार्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रयोग कार्ड, तालिका कार्ड, चित्रों के कार्ड, कार्डबोर्ड इत्यादि। और मॉडल की अगर हम बात करें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डाकघर, अस्पताल, पंचायत घर, ट्रैफिक सिस्टम इत्यादि आप बना सकते हैं। विभिन्न स्तर के मानचित्र, यानी आप ब्लॉक, जिला, राज्य, देश स्तर के भी, और ग्लोब भी आप बना सकते हैं। विभिन्न देशों के झंडे, राष्ट्रीय प्रतीकों के मॉडल, विज्ञान किट इत्यादि। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नोट, एक विषय में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग उसी विषय के अलग अलग पाठ्यवस्तुओं के साथ साथ अन्य विषयों की विभिन्न पाठ्यवस्तुओं में भी किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री उसका उपयोग भी दिया गया है पूरा का पूरा। जैसे मिट्टी, सैंड, बालू है तो खिलौने, आकृति बनाना, अक्षर पहचान व लिखना, पुराने कपड़े, कागज वगैरह है, गेंद प्लास्टिक का उछालना पकड़ना, रस्सी है, रस्सी कूदना, तीलियाँ, बीज, कंकड़ है, कम ज़्यादा, छोटा बड़ा। तो इस तरीके से ये गाइडलाइंस है। सांप सीढ़ी से आप क्या सीखते हैं, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण, निशान पट्टी से शब्दों वाक्यों का निर्माण। ऐसे ही तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपना कक्षा, विषय और पाठ जो बिंदु हैं उसके अनुसार जो सहजता, सुगमता और जैसे कक्षा को रोचक बना सकते हैं। ये तो कुछ आपके समझने सीखने के लिए दिया गया है, लेकिन वो शिक्षक अपने विवेक, अपने मेधा का इस्तेमाल करते हुए टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।